गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसके बारे में हम आज जानेंगे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा एजेंट दैट रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंशन क्या होता है, जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब आपका क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। और उस हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन का इंटेक करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। तो वो एक ऐसा एजेंट जो क्या करे, रिड्यूस करे हाई ब्लड प्रेशर को, उसी को बोलते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव। अब देखिए इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है, 120/80 या ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है आपका। डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है, जैसे कि डायूरेटिक्स। ये इस डायूरेटिक्स में थायाजाइड और हाई सीलिंग में, थायाजाइड्स में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और हाई सीलिंग में आपका फ्यूरासेमाइड है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर, इसमें आपका क्या है, एसी इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, लिसानोप्रिल और रैमिप्रिल। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, इसमें आपकी जो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर कौन सी होती है, एलिस्क्रिन। ये सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन होती है तो आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आ जाता है सिंपैथेटिक इनहिबिटर। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में क्या है आपका, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल, मीटोप्रोपोलॉल। अल्फा ब्लॉकर, प्रोजासोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन भी है आपका, वो यहाँ मेंशन नहीं है, आई थिंक डोज में मेंशन है वो। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है लिबैटोलॉल और कार्बिटोलॉल। अब देखते हैं हम इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, विरापामिल, निफिडिपाइन। वैसोडाइलेटर, मिनॉक्सिसिल और नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। ये क्लासिफिकेशन तो आपको सबका याद ही करना पड़ेगा। इसमें याद करने का एक ही है तरीका है कि आप 4 से 5 बार इसका रिवीजन करते रहे, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ माइंड में आपके बैठेगी। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है किस मेडिसिन का बॉडी पे। तो देखते हैं सबसे पहले एसी ही इनहिबिटर, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एसी इनहिबिटर आपकी सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी हार्ट के लिए होती है। मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, ये आपकी हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब रीज़न जानते हैं इसका ऐसा क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है कि ये हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आपकी एसी इनहिबिटर है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देती। और जब एंजियोटेंसिन 2 में वो कन्वर्ट नहीं होती है तो जो आपका कार्डिक मसल्स है, यानी कि जो आपके हार्ट की जो मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती। और जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी यानी कि नैरो नहीं होगी तो जो ब्लड प्रेशर है उसको वो आसानी से वो निकल पाएगा जब वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। जब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक पाइप है, आप उससे पानी चला रहे हैं, आप उस पाइप को ऐसे नैरो कर देंगे, ठीक है, या फिर उसके अंदर आप उंगली लगा लीजिए, कुछ आप लगा के देखिए तो पानी किस तरह से निकलता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या यानी कि ज़्यादा जोर पड़ता है। अगर नॉर्मल आप पाइप को रखेंगे तो आराम से फ्लो निकलेगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हमारी बॉडी के साथ होता है। एसीई इनहिबिटर क्या करता है, ये कन्वर्जन होने से रोक लेता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 से। एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में तो उसे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से। कार्डिक मसल्स जो है यानी कि जो आपकी जो दिल की मसल्स है वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, नैरो कर जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है। यही इसका क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। ACE inhibitor work by inhibiting the enzyme angiotensin converting enzyme ACE by blocking ACE. These drugs prevent aldosterone release from kidneys. अब जब वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होने देगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और यही हमें काम करना होता है। और ये हार्ट के लिए क्यों यूज़फुल है, क्योंकि जो ये कार्डिक मसल्स है, जो आपकी हार्ट की मसल्स है उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देता, उसे नैरो नहीं होने देता, सो दैट कि ब्लड ईजीली अपने पाथ को आराम से फ्लो कर सकता है अपने पाथ से। उसको जब अगर ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है और रास्ता नैरो है, पतला है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो ब्लड को क्या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब ब्लड ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ब्लड प्रेशर इसी रीज़न से होता है।
तो आई होप आपको ये समझ आया कि इसी इनहिबिटर का वर्क क्या है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। अब देखते हैं कि डायूरेटिक्स क्या करते हैं आपके। डायूरेटिक्स है आपका आर ड्रग्स दैट प्रमोट डायूरेटिक्स और वाटर लॉस। डायूरेटिक्स का हमने देखा था जो था हाइड्रोक्लोराइड, थायाजाइड, ये क्या करते हैं आपके वाटर लॉस को करते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स आर चूजन एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका क्या है ये फर्स्ट लाइन एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट एलिमिनेट एक्सेस सोडियम। ये आपकी बॉडी से जो एक्सेस बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, वाटर होता है बॉडी से, उसको क्या करता है ये आपकी बॉडी से निकाल देता है। इस वजह से क्या हो जाता है हाइपोकैलेमिया हो सकता है। दैट मीन्स कि पोटेशियम की बॉडी में कमी हो सकती है। अब बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी ना हो इस वजह से हम इसको किसके साथ देते हैं, इसी रीज़न से हम इसको देते हैं के प्लस पैरिंग डायूरेटिक्स के साथ देते हैं। थायोजाइड डायूरेटिक्स यूज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम। इस वजह से ये जो स्पैरिंग डायूरेटिक्स है इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन दी जाती है सो दैट बॉडी में पोटेशियम की कमी ना हो, पर्सन को हाइपोकैलेमिया ना हो जाए। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, बॉडी में पोटेशियम की कमी। अब ये क्या करता है, बॉडी से क्या करता है, एक्सेस सोडियम को निकाल देता है। तो सोडियम को निकालने से क्या होता है, एक्सेस सोडियम एंड वाटर को जो आपका ब्लड है वो इजीली फ्लो करता है। अब देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लाइन एजेंट ट्रीटमेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। इसको भी हम यही बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। ये क्या करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। जब कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है कहाँ पे, आपकी कार्डिक मसल्स में, तो उसमें जब कैल्शियम नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब वो नहीं पहुँचेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, वैसो डायलेट करेगा, रिलैक्स रहेगा और आपका जो ब्लड है वो इजीली फ्लो होगा। इसकी अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में क्या मेंशन है। ब्लॉक रिड्यूस कैल्शियम चैनल entry into the vascular or the cardiac cell, reducing intracellular calcium cone causes relaxation and vasodilation of arterial smooth muscles। यही मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इस लैंग्वेज ये लैंग्वेज में यहाँ मेंशन है जो मैंने आपको बताया है कि जब कैल्शियम की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी आपकी कार्डिक मसल्स में तो क्या हो जाएगी, जो आपकी आर्टियल स्मूथ मसल है वो वैसो डायलेट करेगी, यानी कि क्या हो जाएगी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी और आपकी क्या रिलैक्स मोड में रहेगी ताकि आपका जो ब्लड है वो इजीली फ्लो हो सके। जिस वजह से क्या होगा, ब्लड को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर नैरो पतला रास्ता होगा तो ब्लड पुश करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब देखते हैं अब हम बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपके क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन एजेंट ड्रग्स नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ रेनिन की सिक्रीशन को रोकते हैं किडनी से, ठीक है। ये आपके फर्स्ट लाइन नहीं होते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। अब देखते हैं अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर आर मोस्टली फाउंड इन स्मूथ मसल्स सच एज द ब्लड वेसल और द यूरिनरी ट्रैक्ट। Alpha blockers are highly selective for alpha 1 receptor causing vasodilation and reduce in blood pressure। अब जो अल्फा वाला है आपका, ये यूनिट फर्स्ट में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अल्फा 1 है वो क्या करते हैं, वैसो डायलेट करते हैं, यानी कि वेन्स को डायलेट करते हैं। जब कोई भी चीज़ डायलेट होगी तो इसके अंदर से चीज़ फ्लो होने वाली वो ईजिली फ्लो होगी, प्रेशर नहीं लगेगा। एंड रिड्यूस इन ब्लड प्रेशर, तो वो ब्लड के प्रेशर को बट ऑफिस से रिड्यूस करेगा। अगर प्रॉपर एरिया है फ्लो होने के लिए तो प्रेशर मेंटेन ही नहीं होगा, और जब प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो ब्लड वॉल्यूम आपका क्या मेंटेन रहेगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो इन सारी जो ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इनका एक ही काम करना है, जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जहाँ से ब्लड फ्लो होना है वहाँ पर वो क्या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो, वैसो डायलेशन हो, वेन्स का डायलेट हो, प्रॉपर जगह मिल पाए ब्लड को फ्लो होने के लिए। वैसोडाइलेटर भी सेम आपका वर्क करेंगे। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वैसोडाइलेटर का वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो यूज़ किया जाता है आपका इमरजेंसी केस में हाइपरटेंशन के लिए, और इसमें किसे आईवी रूट से दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाएगा इसका। और ये भी क्या करते हैं आपका वैसोडाइलेट करेगा, इसके नाम में ही है वैसोडाइलेटर। जब वेन्स को वो डायलेट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देगा तो ब्लड इजीली फ्लो होगा।
तो इसका जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इन सारी मेडिसिन का वो यही है। ब्रेनिन इज अ प्रोटीन एंड एंजाइम। ब्रेनिन आपका एक प्रोटीन एंजाइम है जो आपका सिक्रेटेड होता है बाय द किडनी एंड इट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन इन किडनी एंड रिड्यूस बीपी। एग्जाम्पल एलिस्क्यूरिन। मैंने बताया था रेनिन इनहिबिटर का आपके पास एक ही एग्जाम्पल है, तो आपको ये मेडिसिन तो याद करना ही होगा जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। रेनिन इनहिबिटर क्या करता है, आपका किडनी से रेनिन का सिक्रीशन डिक्रीज कर देता है, जिस वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होता है और उस वजह से क्या होता है, आपका जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो नहीं होगा इन किडनी एंड रिड्यूस बीपी। जब वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बीपी भी आपका रिड्यूस होगा। बट ऑब्वियस वाली बात है, इन सारे पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हमने यही देखा है कि इनका सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, वेसो डायलेट करना, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देना, जिस वजह से ब्लड ईजिली फ्लो कर पाए, उसको प्रॉपर पाथ मिल पाए फ्लो होने के लिए। अब देखते हैं हम डोज। एसीई इनहिबिटर, ये आपकी क्या किस चीज़ के लिए थी एसीई इनहिबिटर, ये आपकी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है आपकी। एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल, इसकी टैबलेट है 12.5 mg, 25 mg, 50 mg एंड 100 mg के अलग अलग टैबलेट्स है। हाइपरटेंशन अडल्ट्स में अगर है और 25 mg 2 to 3 times इन अ डे, मैक्सिमम 450 mg। और ये जो मेडिसिन हैं हार्ट वाली, ये खाना खाने से 1 घंटे पहले ली जाती है। डायूरेटिक्स में क्या है आपका हाइड्रोक्लोरोथेराजाइड, इसकी टैबलेट भी है, इसका कैप्सूल भी है। इसमें अलग अलग है आपका 12.5, 250, 50, 12.5। अब देखो स्टार्टिंग में जो हाइड्रोक्लोरोथेराजाइड है यानी कि जो सोडियम को और वाटर लॉस करता है ताकि ब्लड आपके इजीली फ्लो हो पाए, 25 mg इन अ डे और मैक्सिमम 50 mg दी जाती है। अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर में क्या है, जैसे डॉक्साजोसिन की टैबलेट्स है, इसमें स्टार्टिंग 1 mg वंस इन अ डे, मैक्सिमम 16 mg। डॉक्साजोसिन की आपकी एक दिन में 16 mg तक दी जा सकती है। प्राजोजोसिन ये आपका 1 to 5 mg, ये भी 1 mg दिया जाता है 2 3 times अ डे, यानी कि मैक्सिमम 40 mg का ही इसका इंटेक हो सकता है। बीटा ब्लॉकर, या बेला नहीं टी है होना चाहिए, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट करा दूंगी। बीसोप्रोपेलॉल टैबलेट्स है इसमें स्टार्टिंग 5 mg और मैक्सिमम इसका 20 mg ही दिया जा सकता है। कार्बिडोलॉल, ये आपकी हार्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें टैबलेट का अलग अलग डोज है, स्टार्टिंग 6.25 mg ट्वाइस अ डे और मैक्सिमम 25 mg ही दिया जाएगा। ये जो मैक्सिमम डोज होती है ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब ज़रूरी नहीं हर पेशेंट को एक दिन में 25 mg ही दिया जाए, किसी पेशेंट को एक टैबलेट ही इनफ होगी, डिपेंड ऑन हिज और हर कंडीशन कि उसकी कंडीशन कैसी है। इट डिपेंड्स ऑन डॉक्टर व्हाट ही और शी प्रिस्क्राइब कि उसका जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में, किस स्टेट में, उसको कितनी डोज देनी चाहिए। टेक विथ फूड टू स्लो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिस्क ऑफ ऑर्थोस्टैटिक। अब देखो इंडिकेशन क्या है, कब कब इन मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं तो पहले तो हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल होगा। यूज्ड एज वेसोडाइलेटर, हम इसको एज अ जब वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाती है तो एज अ वेसोडाइलेटर की तरह यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ में इनमें बहुत सारी मेडिसिन यूज़ की जाती है, क्रोनिक रीनल डिजीज़ में, और एंजाइना क्या है, वो भी एक टेंशन का ही पार्ट है। अब देखते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। हाइपरकैलेमिया क्या है, जब पोटेशियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाए तब नहीं दिया जाता। बीटा ब्लॉकर आर नॉट यूज्ड इन एस्थमा, बीटा ब्लॉकर आपका एस्थमा में यूज़ नहीं किया जाता है। डायूरेटिक्स डू नॉट यूज़ विद गाउट, डायूरेटिक्स गाउट एक प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। और लैक्टेशन जब मदर फीड कराती है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने अभी तक यही देखा है कि जो हाइपरटेंशन है वो आपकी एक ऐसी डिसीज़ है, जब टेंशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो आपकी कार्डिक मसल्स है वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और आपका जो ब्लड है उसे फोर्स लगाना पड़ता है पास होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि बॉडी में जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और इन सारी जो अगर देखा जाए वन लाइन में इन सब का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि आपकी बॉडी में जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, ये सारी ड्रग्स उसको वेसो डायलेट करती है। तो ये इन सारी मेडिसिन का मेन फंक्शन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। ये आपको यूनिट फर्स्ट का
यूनिट 5 का फर्स्ट पार्ट है। अगर स्टिल किसी को कोई कन्फ्यूज़न है इसमें तो वो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।